अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। बैक पे एक लोड कैरी कर रहा है, तो क्या इस समय वर्क डन होगा? इन दिस केस डंकी अप्लाइज ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन while कैरिंग ए लोड। तो डंकी क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। जब लोड कैरी करेगा तब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, और जो लोड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लोड किधर मूव करेगा? लोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स अपवर्ड लग रहा है और मूव कर रहा है फॉरवर्ड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहीं 90 डिग्री पे आ जा रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे आ रहा है। फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बन रहा है। तो जो वर्क डन होता है जब परपेंडिकुलर दोनों हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क डन 0 होता है। और हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क डन होता है Fs cos थीटा, और थीटा यहाँ एंगल अगर 90 हो गया तो cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर एक 0 हुआ तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।